हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में, और ये है आपका लेक्चर नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। भारतीय शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार में आदर्शवाद का क्या प्रभाव है। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2008-2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा की विभिन्न विचारधाराओं में आदर्शवाद एक प्रमुख एवं प्राचीन विचारधारा है। विचारों की प्रक्रिया के सहारे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति को प्रमुखता देने के कारण दर्शन के क्षेत्र में आदर्शवाद का विकास हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे दर्शन के क्षेत्र में आदर्शवाद को विचार को आधार बनाकर आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया माना। आदर्शवाद संपूर्ण ब्रह्मांड की बुनियाद में विचारों का अस्तित्व मानता है और कहता है कि संपूर्ण सृष्टि विचारों का प्रतिफल है। यहाँ पर हम देखेंगे आदर्शवाद क्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड की बुनियाद में विचारों का एक अस्तित्व मानता है और कहता है कि संपूर्ण सृष्टि विचारों का प्रतिफल है। आदर्शवाद ने मन को सत्ता के रूप में स्वीकार करते हुए प्रमुख माना गया है। मन को सत्ता के रूप में, जो मन है हमारा वो सत्ता के रूप में है और उस पर शासन करना मन का काम। मन को सत्ता के रूप में स्वीकार किया और आदर्शवाद जो है उस पर शासन करेगा। एक तरह से जो विचार हैं आदर्शवाद के, वो मन की सत्ता पर शासन करेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, इसके अनुसार मन पदार्थ से उत्तम है और जगत को मन के द्वारा ही जाना जा सकता है। मन का मतलब यहाँ पे क्या है? विचार। पाश्चात्य दर्शन ने मन को मस्तिष्क के रूप में न प्रयुक्त करके आत्मा के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे पाश्चात्य दर्शन ने मन को मस्तिष्क के रूप में ना प्रयुक्त करके आत्मा के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया। पाश्चात्य जगत के ऐतिहासिक क्रम को देखने से प्लेटो से आदर्शवाद का प्रारंभ व विकास माना जाता है। यहाँ पर आदर्शवाद का विकास किसने यहाँ पे किया? प्लेटो ने। प्लेटो के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति भौतिकता से न होकर उसके वास्तविक प्रत्यय विचारों से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति क्या यहाँ पे प्लेटो का मानना है कि भौतिकता से नहीं हुई है बल्कि विचारों से हुई है। प्लेटो की यही धारणा आदर्शवाद के रूप में मानी जाती है। आदर्शवाद क्या है? यहाँ पे एक विचार है। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आइडियलिज्म शब्द मुख्य दो आइडिया और इज्म के योग से बना। यहाँ आइडिया का अर्थ विचार या आदर्श है तथा इज्म का अर्थ वाद। तो इस तरह से हम देखेंगे आइडियलिज्म का अर्थ है विचार या आदर्श का वाद, अर्थात विचारवाद या आदर्शवाद है। इस प्रकार हम देखेंगे आइडिया का क्या मतलब यहाँ पे अर्थ इसका है विचार या आदर्श और इज्म का अर्थ है वाद। इस प्रकार आइडियलिज्म का अर्थ हो जाता है विचार या आदर्श का वाद, अर्थात हो जाता है विचारवाद या आदर्शवाद। अगर यहाँ पर आपको आदर्शवाद की जगह विचारवाद भी आता है तो दोनों का मतलब सेम होगा। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांतों से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार इस सृष्टि की अंतिम सत्ता विचारों तथा विचारवादी है। प्लेटो के जो आइडियलिज्म की उत्पत्ति यहाँ पर हम देखेंगे तो प्लेटो के विचारवादी सिद्धांतों से हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार इस सृष्टि की अंतिम सत्ता विचारों तथा विचारवादी है। क्लियर? यहाँ पे देखिए आइडियलिज्म, आइडिया मतलब विचार या आदर्श, यहाँ पे एल क्या है? साइलेंट है, और इज्म मतलब होता वाद, विचारवाद या आदर्शवाद। विषय वस्तु के हिसाब से आइडियलिज्म के स्थान पर आइडियाइज्म नाम अधिक समीय और अर्थपूर्ण मालूम पड़ता है। आदर्शवाद का सही अंग्रेजी आइडियाइज्म शब्द ही है, किंतु उच्चारण सुविधा की दृष्टि से ही अंग्रेजी भाषा के एल अक्षर को जोड़कर इसे आइडियलिज्म कहकर संबोधित किया जाता है। यहाँ पर आइडियलिज्म नहीं होकर के आइडियाइज्म है, लेकिन
उसको सही तरह से उच्चारण करने के लिए एल को रखा गया है। तो इस तरह से हो जाता आइडियलिज्म। यद्यपि शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से इसे विचारवाद कहना अधिक उपयुक्त होगा, जो शाब्दिक दृष्टि है, क्योंकि ये विचारों पर आधारित है तो इसलिए विचारवाद इसको कहना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन शब्द की रूढ़ि प्रकृति के कारण आदर्शवाद अधिक प्रचलन में है। यहाँ पर आदर्शवाद को लेकिन अधिक प्रचलन में माना जाता है। वास्तव में इसका जो मतलब है वो क्या है, विचारवाद से ही है। दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में आदर्शवाद भौतिकता की अपेक्षा विचारों तथा आदर्शों के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रकृति की अपेक्षा मानव तथा उसके व्यक्तित्व के विकास एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। यहाँ पर हम देखेंगे दार्शनिक सिद्धांत के रूप में आदर्शवाद भौतिकता की अपेक्षा विचारों या आदर्शों के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रकृति की अपेक्षा मानव तथा उसके व्यक्तित्व के विकास एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। आदर्शवाद क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रकृति को नहीं उतना स्वीकार करता जितना मानव के व्यवहार और विचारों को स्वीकार करता है। कहने का तात्पर्य यह है, प्रकृति की अपेक्षा ये मानव व्यवहार और मानव विचारों को स्वीकार करता है। यह विचारधारा सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट्स, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, सेलिग, हीगल, ग्रीन, शोपेनहावर आदि दार्शनिकों के योगदान से तीव्र गति से आगे बढ़ी तथा आधुनिक चिंतकों पेस्टोलॉजी, फ्रॉवेल, हार्न, हर्बर्ट नन आदि अनेक पाश्चात्य दार्शनिकों से लेकर वेदों एवं उपनिषदों के प्रणेता महर्षियों से लेकर श्री अरविंद तक अनेक दार्शनिकों ने शिक्षा जगत में इसे समाहित कर अपना योगदान दिया। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें आदर्शवाद की, तो आदर्शवाद विचारों का सर्वश्रेष्ठ मेल है। तो यहाँ पर विचार किसी भी अध्ययन के लिए, अगर हम बात करें अध्ययन की, तो किसी भी शिक्षा के लिए विचार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विचारों से ही अध्ययन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे दार्शनिक हैं जो विचारों को महत्व देते हैं। प्रकृति की अपेक्षा व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के विचारों को अधिक महत्व दिया गया है। तो ये होता है आदर्शवाद ही ऐसा है कि जो विचारों को अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, आदर्शवाद के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं दी जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं। J.S. रॉस के अनुसार आदर्शवादी दर्शन के विभिन्न प्रारूप हैं, परंतु सभी प्रारूपों के पीछे एक ही मान्यता है कि मन या आत्म जगत की सार वस्तु ही और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। यहाँ पर हम देखें, J.S. रॉस के अनुसार कहा जा रहा है कि आदर्शवादी दर्शन के विभिन्न प्रारूप हैं, परंतु इस सभी प्रारूपों के पीछे एक ही मान्यता है कि मन या आत्म जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, D.M. दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें आदर्शवाद की, तो आदर्शवाद विचारों का संग्रह होने के साथ साथ ये अपना जो आध्यात्मिक विचारों में अधिक मान्यता रखता है। नंबर 3 हम देखें, S.V. हेडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। आध्यात्मिक पक्ष का क्या मतलब है, यहाँ पे जो उसे वास्तविकता की तरफ ले जाए, आध्यात्म परमात्मा की तरफ ले जाए। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि अभिव्यक्तियां हैं और भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, कह रहा है कि जो व्यक्ति और संसार दोनों ही बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं। बुद्धि से ही, हमारे बुद्धि और विचार से ही संसार और व्यक्ति को अभिव्यक्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है उसके बारे में, और भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है।
ब्रब बेकर के अनुसार हम देखते हैं, आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मन सर्वोपरि है। संसार को समझने के लिए यहाँ पर मन सर्वोपरि है और उसके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है। हमारा जो मन है और उसके जो विचार हैं उसी से ही हम संसार को समझ सकते हैं और उसके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है और इससे ज़्यादा सत्य बात कोई नहीं हो सकती। जो भी वास्तविकता है उससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकती है कि हम मन से ही अपने जो भी जिस संसार में रहते हैं उस संसार को समझ सकते हैं। मन संसार को समझने में लगा रहे और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि मन से अधिक किसी और बात को वास्तविक समझना स्वयं मन की कल्पना होगी। मन के द्वारा ही हम संसार को समझ सकते हैं। मन में क्या हो चलता है, विचार चलते हैं और इन विचारों के तर्क के माध्यम से ही हम संसार में भौतिक चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, D.W. पैट्रिक के अनुसार आदर्शवादियों का विश्वास है कि संसार का एक निश्चित अभिप्राय और एक निश्चित लक्ष्य है और सृष्टि के लक्ष्य तथा मनुष्य की आत्मा में एक प्रकार का आंतरिक सामंजस्य है। यहाँ पर हम देखेंगे जो आदर्शवादी हैं D.W. पैट्रिक के अनुसार ये कह रहे हैं कि जो संसार है उसका एक निश्चित अभिप्राय या लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो संसार का लक्ष्य है, सृष्टि के लक्ष्य है, तो मनुष्य की आत्मा एक प्रकार का आंतरिक सामंजस्य है। जो संसार का लक्ष्य है और जो मनुष्य की आत्मा है, आत्मा के अंदर कौन है, मन है। तो वो मन संसार की भौतिक चीज़ों को खुद से जोड़ने का प्रयास करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों में एक तरह का सामंजस्य है। यह सामंजस्य ऐसा है कि मन बुद्धि प्रकृति के बाह्य का भेद कर कम से कम सीमा तक आंतरिक शक्ति परम तत्व तक पहुंच सकती है। नंबर 6 हम देखते हैं, हॉर्न के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है। मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग, जो मानसिक जगत है आदर्शवाद दर्शन के अनुसार, आदर्शवाद शिक्षा दर्शन में जो मानसिक जगत है यानी हमारा जो विचार हैं, विचारों का एक जाल है, उस जाल में मानव को एक अभिन्न अंग के रूप में समझा जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।